उसके बाद से राजस्थान भर से लगातार शोक व्यक्त भी किया जा रहा है। जब वो अस्पताल में थे तब भी लोग लगातार उनके लिए बाहर दुआएं कर रहे थे, कामना कर रहे थे कि वो रिकवर हों, ठीक हों, वापस लौटें, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इसी पर एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, इस पूरे खबर के बाद से या फिर इस घटनाक्रम के बाद से लगातार शोक व्यक्त किया जा रहा है। आप किस तरीके से इस क्षति को भर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे श्रद्धांजलि राजस्थान देगा डॉक्टर अशोक पनगड़िया को आज के दिन? देखिए, पनगड़िया जी का निधन पूरे मेडिकल क्षेत्र के लिए न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से ये पहले बीमार हुए, फिर ठीक हो रहे थे और बार बार खबर आ रही थी कि ठीक हैं, उनके हालत में सुधार हो रहा है, फिर हालत बिगड़ी, फिर हालत में सुधार हुआ। बीच में इनको मेदांता शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस से ले जाने की भी बात हुई और लगता था कि ये रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आज दुखद खबर आई और पूरे मेडिकल जगत के लिए ये बहुत ही एक झटका है। और एक देखिए कि मेडिकल में जो व्यक्ति काम करता है, एक उसका अपना फील्ड होता है, वो अपने हुनर में माहिर होता है। उसमें तो पनगड़िया जी माहिर थे ही, लेकिन राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो वो न केवल एक मेडिकल और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर थे, बल्कि वो एक मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, यानी राजस्थान जो चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा था, उसको कैसे यहाँ के मेडिकल क्षेत्र में आगे लाया जाए। मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मदर मोर्टेलिटी रेट है, इन सब पैरामीटर्स में कैसे उनको आगे लाया जाए भले। और इसमें उन्होंने पिछले कम से कम 25-30 साल से वो इस फील्ड में एक सरकार के सलाहकार की भूमिका में थे, भले ही वो किसी पद पर रहे हों या न रहे हों। भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में हो या अशोक गहलोत के कार्यकाल में हो या वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हो, राजस्थान में शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा कैसे हो, पैरामीटर्स में राजस्थान कैसे आगे आए, इस मामले में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अवार्ड तो उनको कई मिले ही हैं। डीएसी अवार्ड बहुत बड़ा है, पद्मश्री वो थे और बीसी रॉय अवार्ड उनको मिला, लेकिन इस दृष्टि से उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। मैं एक बात इसमें और बताऊं कि राजस्थान में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, उसके फाउंडेशन को लेकर के और उसके कंसेप्चुलाइजेशन को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के मेंबर भी रहे। तो इस दृष्टि से मैं उनके अपने क्षेत्र में तो उनका बड़ा योगदान था ही, लेकिन इस दृष्टि से मैं उनका और बड़ा बेहतर योगदान मानता हूँ। दूसरा मैं बताऊँ कि वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग और बहुत मित्रता निभाने वाले थे। बहुत सारे लोग उनके मीडिया में और जो नॉन मेडिकल फील्ड है उसमें उनके बहुत सारे मित्र थे। और एक जो उनकी अलग प्रतिभा थी कि वो एक डॉक्टर और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के माने जाते हैं और साइंटिफिक होते ही हैं, मतलब डॉक्टर थे, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसका वो बड़ा विश्वास करते थे। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ मरीजों के लिए वो जो उनके अपने जानकार होते थे, उनके मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के साथ वो उनसे ये भी मांगते थे कि यार तुम्हारा जो जन्म पत्री है वो भी मुझे दिखाओ, उसका भी मैं अध्ययन करूंगा। और वो ये मानते थे कि सही समय पर और सही इलाज होता है तो उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है। और ये एक उन्होंने अखबारों में भी इसके ऊपर कई बार लेख लिखे जो आप सब ने पढ़े होंगे। तो इस दृष्टि से बड़ा योगदान है और ये चिकित्सा जगत को बहुत बड़ी एक लोस है। बिल्कुल, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि उनका जो तरीका था मरीज को ट्रीट करने का वो बहुत अलग था। इसीलिए भी अशोक पनगड़िया जैसा कोई दूसरा होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। पद्मश्री अवार्ड उनको मिला, बीसी रॉय जैसे अवार्ड उनको मिल चुके हैं, कई सारे अवार्ड मिले अलग अलग जगह में। आपने जैसे कि कहा अलग अलग सेक्टर में वो रहे, पद रहा हो या फिर नहीं रहा हो, उसके बावजूद भी काम करने का जो तरीका उनका था वो सबसे अलहदा उनको बनाता था। लेकिन आशुतोष जी, अगर उनके पूरे सफ़र को एक साथ समेटने की कोशिश आज हम करें तो कैसे उसको समेट सकते हैं, कैसे उनको याद कर सकते हैं? देखिए, वो उस दौर के डॉक्टर थे और जैसा वो खुद कहते थे कि माता पिता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, धार्मिक व्यक्ति भी थे, डॉक्टर थे। यहाँ पर वो पढ़े, यहाँ पर वो मेडिकल एजुकेशन में आए, यहाँ प्रिंसिपल बने। और ये वो दौर था जब सुपर स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। और इसको लेके कि वो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं या नहीं है, इसको लेके भी काफ़ी शुरुआती दौर में एक कंट्रोवर्सी भी डॉक्टर्स के बीच में थी। वो एक बात ज़रूर थी,
लेकिन बाद में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने लगातार अपना अनुभव और अपना अध्ययन गहराई से अध्ययन करके और जिस तरह से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया, मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर भारत में नहीं पूरे देश में वो न्यूरोलॉजी के न्यूरो फिजिशियन के रूप में एक ज़बरदस्त एक्सपर्ट के रूप में माने जाते थे। और मैं आपको बताऊं, एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे मित्र के पिताजी का एक इस तरह का कोई मामला था मेडिकल का, तो उन्होंने एम्स में बात की। एम्स में उन्होंने 2 डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा की और बाद में उसमें डिस्प्यूट ये हुआ कि ये सही है या वो सही है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जब जांच हुई तो इन्हीं का जो व्यू था वो बिल्कुल सही निकला। तो जिस मामले में कोई भी वो हाथ डालते तो उसके पूरा गहराई से जाना और उसमें व्यक्तिगत किसी भी हद तक जाकर के कि उसकी जड़ तक पहुंच के कैसे उसका इलाज हो और समाधान हो, इसको लेके पनगड़िया जी का जो एक व्यक्तित्व था वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है और काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्षति है वो बरसों तक याद की जाएगी। और ऐसे व्यक्ति तैयार होने में, देखिए राजस्थान स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था पहले, और ये स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ाने में भले न्यूरो फिजिशियन में पनगड़िया जी हों या न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर धारकर हों, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य को बहुत बड़ा आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। और आज ये दुख की बात है कि डॉक्टर पनगड़िया हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल आशुतोष जी, अब जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब भी हम लगातार उनकी सेहत को लेकर चर्चा कर रहे थे। जब तमाम बड़े लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि डॉक्टर पनगड़िया तो दृढ़ निश्चय वाले आदमी थे, वो हमेशा से ही दृढ़ निश्चय अगर कर लेते थे कि उनको ये करना है तो फिर वो करना ही है। अब ऐसे में इसीलिए भी लोगों की उम्मीद ज़्यादा थी कि वो कोविड को भी मात दे देंगे। लोग यही कह रहे थे कि कोरोना ज़रूर उनको हुआ है, कोविड की जद में ज़रूर वो आ गए हैं, लेकिन पनगड़िया का व्यक्तित्व ऐसा रहा है, वो इस तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं कि वो कोविड को भी पार पाकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए अब ये तो इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, पॉजिटिविटी उनमें बहुत थी। कितने भी दुविधा वाला मरीज हो, कितनी भी परेशानी वाला मरीज हो, लेकिन अपने व्यवहार से और अपनी पॉजिटिविटी से वो बिल्कुल मनोबल ऊंचा रखते थे। और खुद का मामला था, अभी फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुधीर भंडारी कि वो बीमार थे, उस समय भी वो कहते थे कि मैं क्या डोनेट कर सकता हूँ, क्या सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, इस पर भी वो चर्चा करते थे। तो इसी से आप उनका पॉजिटिविटी लेवल और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और अब भगवान ने ये किया है उसे स्वीकार करना होगा, लेकिन आज मेडिकल जगत के लिए और पूरे राजस्थान के लिए बड़े दुख की घड़ी है। बिल्कुल, डॉक्टर्स ने भी पूरी जान लगा दी थी कि उनको बचाना है, वो वापस लौटे, रिकवर हो, उनका हेल्थ फिर से पहले जैसा हो, ये कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन कोविड किसी को नहीं छोड़ रहा, हर बार बार सारे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, वो आम हो खास हो सभी को अपनी जद में ले रहा है, सभी पर एक तरीके से कहर बरपा रहा है। और फिर वही हुआ, डॉक्टर अशोक पनगड़िया के साथ भी अस्पताल में भर्ती थे, लगातार इलाज भी उनका जारी था, कोशिश यही थी कि उनको बचा लिया जाए। लेकिन आज दुखद खबर निकल कर सामने आई है, और ये दुखद खबर न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, या फिर आपका ये देश के बाहर जो लोग समर्थक हैं अशोक पनगड़िया के, वो भी आज बेहद दुखी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप